अब हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और इनिशियल जो से टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो कौन से होंगे। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, आपकी जो सी रजिस्ट्रेशन है इंटरनेट के थ्रू होगी। कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट ऑन वेबसाइट, वो वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्टर हो सकते हैं। जो वेबसाइट के थ्रू आपने रजिस्टर होना है वो है www.joinpakistanarmy.job.pk, और by visiting आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर AS&RC सेंटर्स जो आपके नज़दीकी पड़ता होगा, आप उस सिलेक्शन सेंटर में भी जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, आप सैटरडे एंड संडे को मत जाइएगा क्योंकि एट दैट टाइम उनकी छुट्टी होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर, द कैंडिडेट में रिपोर्ट एट नियरेस्ट AS&RC, जो भी आपके करीबी AS&RC आर्मी का सिलेक्शन सेंटर है आप वहां पे चले जाएं फॉर रजिस्ट्रेशन। अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर स्लिप नो अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट एंड prospector fee for completion of registration formalities. The candidates will bring these documents on the day of test as well। ठीक है, तो जो उनसे है जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो जब तक आपकी रोल नंबर स्लिप जो सी अलॉट नहीं होती उससे पहले आपने किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने। ठीक है, नो अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने आपने। उसके बाद अगर आपकी रोल नंबर स्लिप हो जाती है, आप रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आपको एक फी स्लिप दी जाएगी। वो फी स्लिप आपने लेके जाके जो सा है दिए गए बैंक में फीस सबमिट कर देनी है। ठीक है, और जो स्लिप आपको दी जाएगी वो आपने जो सा है टेस्ट वाले दिन अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो स्लिप के नीचे लिखे होंगे उनके साथ AS&RC सेंटर में अपीयर होना है। ठीक है, स्लिप के बगैर नहीं आपने जाना। Important पॉइंट्स के ऊपर बात करने, इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर एंड पास फ्रेश नम एमडी कैट्स। वो ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फ्रेश नम्स एमडी कैट का टेस्ट जो सा है पास हुआ हुआ होगा। ठीक है, और वो फ्रेश कितने दिनों का होना चाहिए वो भी मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एडमिशन इन ऑल आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ऑल आर्म फोर्सेस में सेम ही रिक्वायरमेंट है। Candidate must mention the name of college for which applying out of above mentioned institution at the top of application from the page 1। जो कैंडिडेट हैं जिस कॉलेज से वो पढ़े हैं, ठीक है, वो लाजमी अपने कॉलेज का नेम एट द टॉप के ऊपर मेंशन करें जो कि आपको दिया गया होगा। कैंडिडेट कैन ऑल्सो OPT फॉर कॉलेज प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, तो ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होगा कि प्रायोरिटी वाइज वो करना चाहते हैं या किस तरीके से वो लेके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट कैंडिडेट स्पेसिफाई मस्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस फॉर कॉलेज केयरफुली। ठीक है, ड्यूरिंग जो सा रजिस्ट्रेशन है आप जो अपना कॉलेज सेलेक्ट करें तो वो काफ़ी केयरफुली करें। ठीक है, फिर उसके बाद उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, हो जाता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अ कैंडिडेट सेलेक्ट एट मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी चेंज्ड। अगर कोई कैंडिडेट किसी एक इंस्टीट्यूशन को चूज कर लेता है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आगे मैं कह रहा था चेंज हो सकता है, अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मुकम्मल तौर पे ये चेंज नहीं हो सकता। कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर MBBS इन एनी सेड मेडिकल कॉलेज, जिसने जो सा उसने मेडिकल कॉलेज चूज किया होगा, it is not appeared registered in their respective region exams shall stand ineligible। ठीक है, वो ineligible कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद रिटन इंटेलिजेंस, उसके बाद टेस्ट की बात की जाए वो है जी रिटन होगा आपका। सबसे पहले रिटन में इंटेलिजेंस भी होगा और पर्सनैलिटी टेस्टिंग होगी। सबसे पहले रिटन, फिर इंटेलिजेंस, फिर पर्सनैलिटी टेस्टिंग के ऊपर वो बात करेगा आपसे। रिटन में क्या है, रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो एक तरह का इंटेलिजेंस के ऊपर होगा। जो इंटेलिजेंस का एग्जाम होगा वो आपका MCQs बेस होगा। ठीक है, आपके सामने वर्बल नॉन वर्बल का पोर्शन ओपन हो जाएगा तो आपने अपने ऑप्शंस को चूज करते जाना है। MCQs बेस होगा, कोई राइट वगैरह नहीं करना। फॉर इंग्लिश, ठीक है, बायो,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो उनका एकेडमिक का टेस्ट होगा उसमें जो होगा, इंग्लिश होगी, बायो होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री, ये भी एमसीक्यूज बेस होगा। द The candidate declared successful in written test will undergo physical medical। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्लियर कर लेंगे वो पास हो जाएंगे, स्टैंप लग जाएगी उनकी, फिर वो फिजिकल और मेडिकल के प्रोसीजर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर से गुजारा जाएगा उन्हें। टेस्ट एट एएस एंड आरसी सेंटर, उसी एएस एंड आरसी सेंटर में होगा जो आपके नज़दीक तरीन होगा, आपके घर के या आपके इलाके के। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप फिजिकल इनिशियल पास कर चुके हैं, फिर फिजिकल में क्या है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो आपने 8 मिनट में करनी होगी। मिनिमम 8 मिनट है, ठीक है। आपने 8 मिनट से कोई बच्चा 1 सेकंड भी ज़्यादा का टाइम लेगा तो वो फेल कंसिडर होगा। आपने कोशिश करनी है कि 8 मिनट से कम टाइम में अपना ये जो सा है टारगेट अचीव करना है, 1.6 किलोमीटर। पुशअप्स की बात करें तो 15 रेपिटेशंस होंगी, ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर 15 पुशअप्स लगाने होंगे आपने 2 मिनट के अंदर अंदर। सिटअप्स की बात करें तो आपने 20 सिटअप्स लगाने होंगे 2 मिनट के अंदर। पुलअप्स की बात करें तो 3 रेपिटेशंस होंगी, ठीक है, 3 पुलअप्स लगाने होंगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है, ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। आगे डिश क्रॉसिंग होगी 7 फीट 4 इंचज मल्टीप्लाई बाय 7 फीट 4 इंचज एंड 4 फीट डीप, ठीक है। उसकी लंबाई जो सी चौड़ाई होगी 7 फीट 4 इंचज होगी, उसकी गहराई जो सी होगी 4 इंचज होगी। प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट जो सा हो गया, इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट एएस एंड आरसी सेंटर में होगा, जिसमें आपकी क्या नाम है, आईसाइट चेक की जाएगी, आपकी नी नॉकिंग चेक की जाएगी और कई तरह की मेडिकल टेस्ट होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा।